बड़ी बहू ने उठाया छोटी बहू के सीधेपन का फायदा। नित्या, चलो तुम रोटियां सेकना शुरू करो, मैं सबको फटाफट खाना खिला देती हूँ। रश्मि अपनी देवरानी नित्या से बोली। ठीक है भाभी, आप थालियां लगाइए, मैं फटाफट रोटियां सेकना शुरू कर देती हूँ। नित्या फटाफट रोटियां सेकने लगी। भाई, खाना तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मुझको को बहुत खुशी होती है कि तुम दोनों बहुओं ने घर गृहस्थी का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम दोनों मिलजुल कर काम कर लेती हो। ससुर दिनेश जी खाना खाते हुए अपनी बड़ी बहू रश्मि की ओर देखते हुए बोले। जी पापा जी, आखिर नित्या मेरी छोटी बहन जैसी ही तो है, रश्मि खुश होते हुए बोली। नित्या की शादी अभी कुछ ही महीनों पहले इस परिवार में हुई थी। नित्या की सास इस दुनिया में नहीं थी। ससुराल में उसके ससुर, जेठ जेठानी और पति रुपेश थे। नित्या एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती थी, जहां घर का काम करने के लिए कोई मेड नहीं थी। क्योंकि नित्या घर की बड़ी बेटी थी तो घर गृहस्थी के कामों में पारंगत थी। उसका फायदा उठाया रश्मि ने। एक एक करके घर के सभी कामों की जिम्मेदारी उसने अपनी देवरानी नित्या पर छोड़ दी और खुद उसके साथ सास जैसा व्यवहार करने लगी। जबकि खुद भी 1 साल पहले ही इस घर में ब्याह कर आई थी। नित्या सारा काम खुशी खुशी करती, लेकिन जब सारे पुरुष दुकान से आने के बाद एक साथ खाना खाने बैठते तो रश्मि आगे बढ़ चढ़कर सबको परोस परोस कर खिलाने लगती और सबकी प्रशंसा लूटने लगती, मानो जैसे सारा खाना उसी ने बनाया हो। शुरू में तो नित्या रश्मि की ये चालाकी समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसकी समझ में सब कुछ आने लगा। क्योंकि जैसे ही घर के पुरुष दुकान से जाते, वो आराम से सोफे पर टीवी का रिमोट पकड़कर बैठ जाती और जैसे ही सब दोपहर में खाना खाने आते, वो खाना परोसने पहुंच जाती और यही वो रात को करती। रुपेश जी, दीदी सारा दिन खाली बैठी रहती है और जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठते हैं, वो ऐसे दिखाती है जैसे सारा खाना उन्होंने ही बनाया हो। मुझे तो एक बार भी खाना परोसने के लिए बाहर नहीं आने देती, जबकि सुबह से लेकर रात तक घर के सारे कामों में मैं जुटी रहती हूँ और सारी वाहवाही दीदी लूट कर ले जाती है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मायके में भी यही होता था। घर की बड़ी बेटी होने की वजह से सारे काम करूं मैं और वाहवाही मेरे छोटे भाई बहन ले जाते थे। सही कहते हैं लोग, किसी को बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, रुपेश से कहते हुए नित्या की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। नित्या, वैसे तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, हाँ, मगर एक रास्ता है। मैं बुआ जी को कुछ दिनों के लिए बुला लेता हूँ, क्योंकि बुआ जी बहुत समझदार है, वो इस समस्या का कोई हल जरूर निकाल लेंगी। अगर माँ जिंदा होती तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़े दिन का धीरज धरो। मुझे विश्वास है कि बुआ जी सब कुछ संभाल लेंगी। रुपेश अपनी पत्नी नित्या को समझाते हुए बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी भाभी रश्मि की चालाकी को समझ पा रहा था। अरे बुआ जी, आप कब से यहाँ नहीं आई? नित्या का आपके साथ रहने का बड़ा मन कर रहा है। रुपेश ने फोन पर सबके सामने ही अपनी बुआ रजनी जी को कुछ दिन सबके साथ रहने के लिए आमंत्रित कर लिया। अरे भैया, रजनी बुआ हर बात में बहुत ज्यादा टोका टिप्पणी करती है, उनको ना बुलाओ तो अच्छा है, रश्मि बोली, क्योंकि उसे लग रहा था कि रजनी जी के आने से उसकी चालाकियों की पोल खुल जाएगी। बड़ी बहू ऐसा नहीं कहते, रजनी दिल की बहुत साफ है और बिना लाग लपेटे के बिल्कुल सही बात कहती है। अच्छा है, कुछ दिनों के लिए वो आ जाएगी तो घर में थोड़ी रौनक भी हो जाएगी। दिनेश जी ने रुपेश का समर्थन करते हुए कहा। थोड़े ही दिनों में रजनी जी भी आ गई। रजनी जी ने गौर किया कि नित्या सारा दिन काम करती है और रश्मि बैठी बैठी अपनी देवरानी पर सास की तरह हुक्म चलाती है। बस दोपहर और रात के समय खाना परोसने के समय सबसे आगे रहती है। रश्मि कहना तो नहीं चाहिए पर ये बात बिल्कुल गलत है।
नित्या दिन भर अकेले काम करती रहती है और तुम सिर्फ बैठे बैठे उस पर हुक्म चलाती हो। वो बेचारी कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके सीधेपन का फायदा उठाओ। जैसे वो इस घर की बहू है वैसे ही तुम भी इस घर की बहू हो। वो बेचारी अकेले खाना बनाती है और तुम सबको खाना परोस कर सारी वाहवाही ले जाती हो। ये तो गलत बात है और तुमने अपना शरीर देखा है कैसे दिन भर बैठे बैठे फैलता जा रहा है। नित्या का नहीं तो कम से कम अपना तो ख्याल कर लो। एक दिन रजनी जी रात के समय जब सब लोग खाना खा रहे थे तो बोल पड़ी। क्या कह रही हो रजनी तुम? दोनों बहुएं मिलजुल कर काम करती है। दिनेश जी चौंक कर बोले, ऐसा नहीं है भैया, आपको विश्वास नहीं है तो आप रश्मि से पूछ लो। क्यों रश्मि बेटा, तुम्हारी बुआ सही कह रही है? दिनेश जी ने पूछा। अब तो रश्मि अचकचा गई क्योंकि उसको तो रश्मि जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे तो लगा था कि अगर बुआ जी कुछ कहेंगी भी तो उससे ही कहेंगी, इस तरह से सबके सामने तो कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं, नित्या खुद ही मुझे कुछ करने नहीं देती। ये अच्छी बात है लेकिन अब से दोनों बहुएं एक एक समय का खाना बनाएंगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जरा सी बात के कारण मेरे घर में फूट पड़े। अच्छा हुआ रजनी तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना यही सब बातें घर में फूट का कारण बन जाती है। दिनेश जी बोले। अब तो रश्मि से कुछ बोला ही नहीं गया और रुपेश ने अंदर रसोई के दरवाजे पर खड़ी नित्या की आंखों में देखकर कहा, देखा नित्या, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नित्या ने भी आंखों ही आंखों में रुपेश जी को धन्यवाद कह दिया।